Hi students, this is Abhishek Kalra welcoming you to the YT channel of MBA Pathshala. In today's session, what are we going to discuss? आज हम पढ़ने वाले हैं something that was written by Karl Marx himself, the boss himself. तो आज का सेशन जो होने जा रहा है थोड़ा सा हेवी होगा because this is going to be political theory and students, political theory is serious business, but of course the kind of business that helps you crack CAT, of course the kind of business that takes you there. तो आज का सेशन जो है लेवल नेक्स्ट होने जा रहा है बिकॉज इस तरह के पैसेजेस एग्जाम में आते हैं. इवन इन द पास्ट there have been passages from of course the communist manifesto from Karl Marx's writing. तो चलिए जरा रीड कर लेते हैं. Now what are we discussing students? आज का सेशन जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में होने जा रहा है. It's going to be about the rise of modern bourgeois. So bourgeois क्या है? Bourgeois मिडिल क्लास है. ऑफ कोर्स रशियन रेवोल्यूशन में ये टर्म, ये bourgeois जो मिडिल क्लास है उसका डिस्कशन चल रहा है. सो ऑफ कोर्स इट इज पॉलिटिकल थ्योरी. लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होने जा रहा है but still it is understandable. You can figure it out if you pay a little attention. So the source is of course communist manifesto. Students start करते हैं. Now take a brief pause, read it. Take a brief pause, read it quickly. ज़रा जल्दी से एक बार पॉज लें, रीड करें, डिकोड करने की कोशिश कीजिए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए. बूर्जोआ का मैंने आपको मतलब बता दिया है. वी आर रेफरिंग टू द मिडिल क्लास. आई होप यू हैव रेड द फर्स्ट पैरा. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द सेकेंड पैरा. देखिए, इफ आई वर टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन, फर्स्ट पैरा में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पैरा में ना आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से बूर्जोआ जो है उसका एवोल्यूशन हुआ है. उसका एवोल्यूशन वो किस तरह से एडवांसमेंट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यस और नो? देखिए जरा. Each step in the development of the bourgeois was accompanied by a corresponding political advance of that class. So what are we discussing? How bourgeois has advanced over a period of time. वो अर्बन रिपब्लिक इटली और जर्मनी में बूर्जोआ का स्टेटस क्या था, उसके बाद फ्रांस में उसका स्टेटस क्या रहा आफ्टरवर्ड्स. लुक एट द टाइमलाइन स्टूडेंट्स. क्या डिस्कस किया जा रहा है? फर्स्ट लाइन पढ़िए. द मॉडर्न बूर्जोआ इज इटसेल्फ the product of a long course of development. So what are we discussing? The course of development of the bourgeois. ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है किस तरह ये इवॉल्व हुआ है. पहले क्या हुआ करता था? पहले बूर्जोआ एक ऑप्रेस्ड दबी कुचली क्लास हुआ करती थी अंडर द स्वे ऑफ फ्यूडल नोबिलिटी. फ्यूडल नोबिलिटी के अंडर दबी कुचली हुई ये मिडिल क्लास हुआ करती थी. धीरे 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 बूर्जोआ मिडिल क्लास को क्या मिल गई? पावर मिल गई. इसने क्या किया है? खुद को आगे बढ़ाया है, एडवांस किया है. आगे देखिए जरा. द बूर्जोआ हैज एट लास्ट, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? एट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं. हैज एट लास्ट सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. जब से मॉडर्न इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई तब से बूर्जोआ ने क्या किया है? तब से बूर्जोआ हैज कॉन्कर्ड फॉर इटसेल्फ. देखिए जरा. बूर्जोआ हैज गॉट अ लॉट ऑफ पावर नाउ, हैज कॉन्कर्ड फॉर इटसेल्फ इन द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव स्टेट exclusive political sway. So now it has got political power, it has got political pull. देख रहे हैं कहाँ बेचारी दबी कुचली क्लास थी under the sway, under the rule of, under the dominance of feudal nobility. A modern representative state में bourgeois is in power, it holds political sway. The executive of modern state, the executive of modern state जो execute कर रहा है, political machinery जो है, जो executive है, is but a committee. It's nothing but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeois. So now the executive is nothing but, the executive is nothing but a committee for managing the whole bourgeois. Evolution बताया जा रहा है. That's the sum and substance of the first पैराग्राफ कि कैसे इसने खुद को इवॉल्व किया है. आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. नाउ वंस अगेन टेक अ ब्रीफ पॉज, रीड इट थ्रू. देखिए, रीड कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं. ओके. बूर्जोआ हैज प्लेड अ मोस्ट रेवोल्यूशनरी पार्ट. राइटर कह रहा है बूर्जोआ ने काफ़ी रेवोल्यूशनरी पार्ट, सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया है. द बूर्जोआ वेयरएवर इट हैज गॉट द अपर हैंड. तो अब क्या डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह से बूर्जोआ ने, ठीक है, रेवोल्यूशन लेके आया है बूर्जोआ. इसने किस तरह का शिफ्ट क्रिएट किया है, किस तरह का चेंज क्रिएट किया है बूर्जोआ ने
यहाँ पे आपको ये साफ नजर आएगा चेंज ये सोसाइटी में लेके आया है bourgeois मिडिल क्लास. इट हैज pitilessly, पढ़िए जरा, pitilessly torn asunder. Asunder means apart. The motley feudal ties. तो feudal ties को पूरी तरह क्या कर दिया है? It has severed, it has torn apart the feudal ties जो इंसान को उसके natural superiors के साथ बाइंड करता था. Natural superior कौन? The ones who are the elite ones, the elite class. हाँ है ना? तो वो सारे रिलेशंस जो दिखाते थे कि आपका स्टेटस इंफीरियर है एंड द पर्सन सिटिंग एट द टॉप द एलीट वन इज सुपीरियर, वो सारी टाइल्स जो है उनको क्या कर दिया है? डिस्कनेक्ट कर दिया है. रेवोल्यूशन क्रिएट किया है किसने? बुर्जोआ ने एक रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया है. आगे जरा देखिए. एंड हैज लेफ्ट रिमेनिंग. अब सिर्फ कोई और नेक्सस नहीं है, सिर्फ वो पैसे वाला कैश पेमेंट वाला नेक्सस है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट वाला नेक्सस है. तो राइटर ऐसा नहीं है इस रोल को लेके बहुत तारीफ कर रहा है, क्रिटिसाइज भी कर रहा है. इट हैज ड्राउंड द मोस्ट हेवनली एक्सटेसीज ऑफ रिलीजियस फर्वर. तो रिलीजन को इसने क्या कर दिया है? ड्राउन कर दिया है. श्योर. शिवलरस एंथुजियाज्म को भी ड्राउन कर दिया है. सेंटिमेंटलिज्म को भी ड्राउन कर दिया है. सेंटिमेंटालिटी को भी ड्राउन कर दिया है. In the icy water of egotistical calculation, it's only and only egotistical calculation whether it benefits you or not. It is nothing but self-interest. तो bourgeois जिस तरह का सिस्टम अब क्रिएट कर रहा है, जिस तरह का शिफ्ट लेके आया है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. bourgeois ऐसा शिफ्ट लेके आया है जहां पे everything has boiled down to what? Everything has boiled down to self-interest. Everything has boiled down to what? Calculation, money matters, cash payment, yes or no. बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो अब बुर्जोआ ने सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को किस में कन्वर्ट कर दिया है? सभी के सभी आप समझ लीजिए रिलेशंस को, पहले के इडलिक रिलेशंस, पेट्रियार्कल और फ्यूडल रिलेशंस को, पेट्रियार्कल फ्यूडल इडलिक रिलेशंस को किस में कन्वर्ट कर दिया है? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशन वाले इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, रिलेशंस में कन्वर्ट कर दिया है. श्योर. नाउ टेक अ ब्रीफ पॉज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब इट हैज सब्स्टिट्यूटेड नेकेड, शेमलेस, डायरेक्ट ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन. तो ऐसा नहीं है राइटर तारीफ कर रहा है बुर्जोआ की, नहीं. ठीक है, क्या कह रहा है देखिए. इसने फ्री ट्रेड, इट हैज ब्रॉट इन फ्री ट्रेड इन वन वर्ड. कह रहा है अगर मैं एक वर्ड में समराइज करूं तो इसने क्या किया है? एक्सप्लॉयटेशन का दरवाजा खोल दिया है. ये शिफ्ट लेके आया है बिकॉज यहां पे बुर्जोआ के सिस्टम में हर चीज बॉइल्स डाउन टू व्हाट? मनी. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू व्हाट? सेल्फ बेनिफिट. सो इट इज एक्सप्लॉयटेशन इन वन वर्ड. लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स. आगे जरा देखिए. नाउ टेक अ ब्रीफ पॉज. द बुर्जोआ हैज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स हेलो. अब इस पैराग्राफ में वो क्या दिखा रहा है कि बुर्जोआ ये जो शिफ्ट लेके आया है, नाउ रीड इट. बुर्जोआ ये जो शिफ्ट लेके आया है उसका इंपैक्ट क्या रहा है, उसका फिर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सोसाइटी में. जो रिलेशनशिप्स हैं, जो प्रोफेशंस हैं, वो किस तरह से चेंज हो गए हैं. फिजिशियन, लॉयर, प्रीस्ट, पोएट, कोई भी हो, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए हैं? पेड वेज लेबरर्स में कन्वर्ट हो गए हैं. तो सोसाइटी के जो रोल्स हैं सोसाइटी में ऑफ कोर्स किस तरह का फिर उस वजह से चेंज आया है. नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट द बुर्जोआ हैज टॉर्न अवे फ्रॉम द फैमिली. सो फैमिलियल रिलेशंस आर बीइंग डिस्कस्ड. तो अब और सिर्फ क्या हो रहा है? उसने वो फैमिलियल सेंटिमेंटल वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर दिया है और उसको सिर्फ एक मनी रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया है. तो अब इस पैराग्राफ में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंपैक्ट डिस्कस कर रहे हैं. पिछले पैराग्राफ में शिफ्ट आया था, इस पैराग्राफ में उस शिफ्ट का सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या है, उस शिफ्ट का ऑफ कोर्स प्रोफेशंस पे इंपैक्ट क्या है, हम वो सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं. द बुर्जोआ हैज डिस्क्लोज. बुर्जोआ ने क्या दिखाया है? हाउ इट केम टू पास. ऐसा कैसे हुआ? हाउ डिड it come to be accepted? How did it come to be accepted?
कि जो ब्रूटल डिस्प्ले था किसका, विगर का, जोश का ब्रूटल डिस्प्ले हुआ करता था मिडिल एजेस में, वो उसने दिखा दिया, बूर्जुआ ने दिखा दिया कि कोई बहुत जबरदस्त विगर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, स्लॉथफुल इंडल्जेंस थी। वो असल में पढ़िए जरा, फाउंड इट्स फिटिंग कॉम्प्लीमेंट विच रिएक्शनरीज टू एडमायर, रिएक्शनरीज इस ब्रूटल डिस्प्ले को एडमायर करते हैं, ठीक है। और बूर्जुआ ने दिखा दिया दैट इट वाज नथिंग बट स्लॉथफुल इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब लेजीनेस, स्लॉथफुल मींस completely lazy. It has been the first to show what man's activity can bring about. कह रहा है पहली बार किसी ने दिखाया कि इंसान की एक्टिविटी असल में क्या कर सकती है। तो वो प्रेज भी करता है बूर्जुआ की कि बूर्जुआ ने ऑफ कोर्स किस तरह का चेंज क्रिएट किया सोसाइटी में, और साथ साथ क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि बूर्जुआ ने सब कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू खत्म कर दी है, सब कुछ सेल्फ इंटरेस्ट और एक्सप्लॉयटेशन के लेवल पे आके खड़ा कर दिया है कि ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मैटर करता है। लेकिन साथ साथ उसने ये भी दिखाया है कि इंसान की एक्टिविटी क्या क्या कर सकती है। इट हैज अकॉम्प्लिश्ड वंडर्स, तारीफ भी कर रहा है, देखिए जरा कि बूर्जुआ ने वंडर्स अकॉम्प्लिश किए हैं, ऐसी ऐसी चीजें अकॉम्प्लिश की हैं जो इजिप्शियन पिरामिड्स को भी सरपास कर जाते हैं, रोमन एक्विडक्ट्स को भी सरपास कर जाते हैं। सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट आर वी डिस्कसिंग कि बूर्जुआ जो शिफ्ट लेके आया है उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या रहा है, उसका प्रोफेशंस में इम्पैक्ट क्या रहा है, फैमिलियल रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट रहा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। श्योर। अब स्टूडेंट्स जरा क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। लेट्स सी, सो द प्राइमरी पर्पस, नाउ लेट्स लुक एट ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या वो सिर्फ, टेक अ ब्रीफ पॉज, रीड इट थ्रू, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं अब आपको वो मैं स्मार्टली समझा रहा हूं। क्या वो सिर्फ कंडेम कर रहा है मॉरल डीके को? नहीं, वो सिर्फ कंडेम नहीं कर रहा है। क्या वो कमेंट कर रहा है, तारीफ ही किए जा रहा है? नहीं, वो तारीफ भी करता है, क्रिटिसाइज भी करता है। हमने दोनों चीजें बहुत क्लियरली देखी हैं। श्योर। टू प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, क्या वो सिर्फ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पे ना ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग है, जबकि ये अच्छा लग रहा था ऑप्शन बी। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल नरेशन कर रहा है, हिस्टोरिकल टाइमलाइन, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल प्रोवाइड कर रहा है? द आंसर इज नो। वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? द आंसर इज सी, ड्यूअल फेसेटेड क्रिटिक, क्रिटिकल असेसमेंट है कि बूर्जुआ ने क्या रोल प्ले किया है। सो इट इज अ ड्यूअल फेसेटेड क्रिटिकल असेसमेंट। ड्यूअल फेसेटेड क्यों? ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव्स भी गिनवा रहा है और नेगेटिव्स भी गिनवा रहा है, रेवोल्यूशन की भी बात कर रहा है और कह रहा है एक्सप्लॉयटेशन भी लेके आया है। कह रहा है ऑफ कोर्स उसने वंडर्स क्रिएट किए हैं, लेकिन सब कुछ जो है सेल्फ इंटरेस्ट के लेवल पे आके खड़ा हो गया है बूर्जुआ के सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना बी इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। वो किस तरह से, उसका ओपिनियन क्या है, ऑथर का ओपिनियन क्या है बूर्जुआ को लेके, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है बी में। हेंस द आंसर इज सी। चले आगे, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज implicitly true about the brutal display of vigor in the middle ages? जो रिएक्शनरीज क्या करते हैं, एडमायर करते हैं। एक बार जरा पढ़ लें। टेक अ ब्रीफ पॉज, देन let me take you to the answer, the relevant portion. हाँ जी, पढ़िए जरा टीम, क्या लिखा है? The bourgeois has disclosed, bourgeois ने साफ दिखा दिया, डिस्क्लोज कर दिया। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सपोज कर दिया। bourgeois ने डिस्क्लोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से जिस चीज को क्या समझा जाता था, डिस्प्ले ऑफ विगर समझा जाता था कि बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत जोश है, डिस्प्ले ऑफ विगर माना जाता था मिडिल एजेस में। ठीक है, जो रिएक्शनरीज को पसंद भी आता है, जो रिएक्शनरीज एडमायर करते हैं। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है लेकिन मीनिंग क्लियर हो जाएगा। बूर्जुआ ने डिस्क्लोज कर दिया कि जिस चीज को डिस्प्ले ऑफ विगर समझा जा रहा था वो असल में कुछ नहीं था, वो असल में सिर्फ और सिर्फ स्लॉथफुल इंडोलेंस था।
उस सोसाइटी की स्लॉथफुल इंडोलेंस थी, वो सोसाइटी लेजी थी, तभी तो आगे पढ़िए बूर्जुआ ने आके दिखाया असल में ह्यूमन बीइंग्स जब एफर्ट करें तो क्या क्या किया जा सकता है। मिडल एजेस में जिसे डिस्प्ले ऑफ विगर दिखाया जा रहा था, बूर्जुआ ने आके उसकी पटियां खोल दी, डिस्क्लोज कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया कि बॉस ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट था। किस चीज का? ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट था स्लॉथफुल इंडोलेंस जो है वो छुपाई हुई थी, और ये डिस्क्लोज कर दिया मिडिल एजेस की स्लॉथफुल इंडोलेंस को, मिडिल एजेस की लेजीनेस को बूर्जुआ ने कंप्लीटली एक्सपोज कर डाला और दिखा दिया बॉस कि असल में ह्यूमन बीइंग्स क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिए, पढ़ते हैं आगे। नाउ द आंसर विल बिकम एब्सोल्युटली क्लियर। अब नजर आ रहा है कि वो कुछ नहीं है, वो जो ब्रूटल डिस्प्ले ऑफ विगर था वो सिर्फ और सिर्फ एक वेल था, वो सिर्फ और सिर्फ एक फसाड था, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। किस चीज़ का दिखावा था? उस समय के सिस्टम की नॉन प्रोडक्टिविटी और इनर्शिया का। उस समय की सोसाइटी मिडिल एजेस वाली नॉन प्रोडक्टिव थी, इट वाज फुल ऑफ इनर्शिया। बूर्जुआ ने आके दिखा दिया बॉस ह्यूमन बीइंग्स क्या कर सकते हैं, वो चीज़ डिस्क्लोज कर दी, उसको एक्सपोज कर दिया। आगे चल रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट सेकेंड पैरा से थर्ड पैरा में ट्रांजिशन किस तरह हुआ। स्टूडेंट सेकेंड पैरा से थर्ड पैरा में, सेकेंड पैरा में हमने देखा था शिफ्ट, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो बूर्जुआ ने क्रिएट किया था, श्योर। और थर्ड पैरा में देखिए जो सेकेंड पैरा है, इट वॉज अबाउट द शिफ्ट और द रेवोल्यूशन, इट वॉज अबाउट द शिफ्ट और द रेवोल्यूशन that bourgeois brought about। हाँ ना, थर्ड पैरा में दिखाया गया कि उसने किस तरह उस शिफ्ट के मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, उस शिफ्ट के ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन सोसाइटी में ह्यूमन प्रोफेशंस पे, फैमिलियल रिलेशंस, सोसाइटल रिलेशंस पे क्या रहे। उस शिफ्ट ने किस तरह सोसाइटी के रिलेशंस को चेंज कर दिया, पूरी तरह फैमिली के रिलेशंस को चेंज कर दिया, ह्यूमन प्रोफेशंस को चेंज कर दिया। उस लॉयर को, पोएट को किस में कन्वर्ट कर दिया? पेड लेबरर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए जरा क्लियरली स्टूडेंट्स, द आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड पैराग्राफ में लेट मी शो इट टू यू अगेन सो दैट यू हैव ग्रेटर क्लैरिटी। स्टूडेंट्स यहां से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, यहां पे एवोल्यूशन दिखाया गया था, बूर्जुआ पहले कैसी थी, उसके बाद बूर्जुआ ने फाइनली क्या कर लिया, अपनी पावर इंक्रीज कर ली। फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिखाया गया था। अब सेकंड पैरा को देखिए जरा, स्ट्रक्चर समझिए। सेकंड पैराग्राफ में रेवोल्यूशन दिखाया है, किस तरह का शिफ्ट, किस तरह का चेंज बूर्जुआ लेके आया है, श्योर। किस तरह से ऑफ कोर्स आइडियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, और अब पूरी तरह एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय व्हाट? फ्री ट्रेड। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय व्हाट? सेल्फ इंटरेस्ट। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय व्हाट? कैश पेमेंट। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय मॉनेटरी बेनिफिट। हाँ ना, इस तरह का शिफ्ट लाके खड़ा कर दिया है। अब सब कुछ पैसा है और कुछ नहीं है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, अब सब कुछ कैलकुलेशन है। अब थर्ड पैरा में उस चीज का इंपैक्ट दिखाया गया है कि उसका फैमिली पे क्या इंपैक्ट रहा। देखिए जरा, उसका फैमिली पे क्या इंपैक्ट रहा, उसका इन प्रोफेशंस पे, फिजिशियन, लॉयर, प्रीस्ट, पोएट पे क्या इंपैक्ट रहा, सोसाइटी में जो प्रोफेशंस हैं, फैमिली के जो रिलेशंस हैं, उन सोसाइटी के रिलेशंस को किस तरह चेंज कर दिया है। सो स्टूडेंट्स क्लियरली आपको नजर आ रहा है व्हाट्स द आंसर? द आंसर इज ऑफ कोर्स ए। किस तरह से ऑफ कोर्स वो मैनिफेस्टेशन हुआ है, ह्यूमन रिलेशंस किस तरह चेंज हुए हैं, प्रोफेशंस और सोसाइटल रिलेशंस किस तरह ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ओके, व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द नेचर ऑफ सोशल ऑपरेशन इन द प्री बूर्जुआ एरा कंपेयर्ड टू द बूर्जुआ एरा। तो प्री बूर्जुआ एरा में किस तरह का ऑपरेशन हुआ करता था और बूर्जुआ एरा में किस तरह का ऑपरेशन होता है। तो लुक फॉर दैट ऑप्शन स्टूडेंट्स जो क्लियरली ये कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करे, क्लियरली ये कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करे। और वो कहाँ नजर आ रहा है, देखिए जरा,
बूर्जवा में ऑपरेशन किस तरह का है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाला। बूर्जवा उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता है, कोई सेंटिमेंटल जस्टिफिकेशन नहीं देता है। प्री बूर्जवा ऑपरेशन कैसा होता था? जहां पे रिलीजन का ऑफ कोर्स दिया जाता था आपको वास्ता, रिलीजन को एज अ वेल, रिलीजन को एज एन एक्सक्यूज दिया जाता था टू ऑप्रेस पीपल। जब बूर्जवा सिस्टम आया, मिडिल क्लास ने डोमिनेट करना शुरू किया, तो मिडिल क्लास सिस्टम, बूर्जवा सिस्टम में उसने एक्सप्लॉयटेशन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। उसने कहा बॉस एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय मॉनेटरी बेनिफिट and it's of course nothing more than that, so there was no justification whatsoever. जरा पढ़ते हैं, let's go to that related portion, let's see. जहां पे एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, हमें वहीं इसका आंसर मिलेगा. नाउ where are we discussing exploitation? Okay, yes students, look at it. एक बार let me clean it so that you can see it clearly. हाँ जी, पहले किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था, और बूर्जवा सिस्टम में भी राइटर ने कहा बॉस एक्सप्लॉयटेशन है, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बट एक्सप्लॉयटेशन अब अलग तरह का है. एक्सप्लॉयटेशन अभी भी है. एक्सप्लॉयटेशन कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वाला है, सेल्फ इंटरेस्ट वाला है, कैश वाला है, पैसे वाला है, और ये नेकेड है. इस बार का एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नेकेड है. इट इज कंप्लीटली naked, it is brutal, it is direct, it is shameless. बूर्जवा सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है. इट इज डायरेक्ट, इट इज शेमलेस, इट इज कंप्लीटली अनफिल्टर्ड. यस, देयर इज एक्सप्लॉयटेशन एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट. देयर इज एब्सोल्युटली जीरो जस्टिफिकेशन. पहले होता था ना, जस्टिफिकेशन दिया जाता था. किसके नाम पे? रिलीजन के नाम पे. देखिए जरा, अब नेगेट सेल्फ इंटरेस्ट है. नेगेट सेल्फ इंटरेस्ट है. पहले सेंटिमेंटल और रिलीजियस रीजंस दिए जाते थे. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, शिवल्रस एंथुसियाज्म की बात की जाती थी और इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन चलता था. अब वो सेंटिमेंटल, रिलीजियस, शिवल्रस, सोसाइटी वाला, वो सारे के सारे एक्सप्लॉयटेशन वाले एंगल्स, जस्टिफिकेशंस खत्म कर दिए हैं. यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है और बिल्कुल रॉ है, अनफिल्टर्ड है, डायरेक्ट है और शेमलेस है. पहले एक्सप्लॉयटेशन में सोशो रिलीजियस कंपोनेंट हुआ करता था. सो स्टूडेंट्स, व्हाट्स द आंसर नाउ? द आंसर इज ऑफ कोर्स क्लियरली ऑप्शन बी. एंड नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम गिविंग यू इज एन असाइनमेंट, और टेक अ ब्रीफ पॉज. इस क्वेश्चन को देखें, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें और आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है. सिर्फ आंसर ही नहीं देना है. और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है. वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. द क्वेश्चन इज अनडाउटेडली एन इंटरेस्टिंग वन. दिमाग लगाना पड़ेगा. ऑप्शंस आर समवॉट क्लोज एंड अ वन लाइन जस्टिफिकेशन हैज टू बी देयर इन द कमेंट बॉक्स. आपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, वन लाइन जस्टिफिकेशन भी. And students, with that, I would like to tell you about our batches. So, क्या 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल आपने स्टार्ट करना है अपना प्रिपरेशन. नॉट अ डे कैन बी वेस्टेड एट दिस स्टेज. तो आप सब जानते हैं MBA पाठशाला के बारे में. ऑफ कोर्स यू हैव लर्नड फ्रॉम ऑल ऑफ अस, यू हैव been guided by all of us. So all you need to do is of course start the preparation and join the batch. तो स्टूडेंट्स, ये सुपर 100 डेडिकेटेड बैच है क्या 2026 प्रेपरेशन के लिए. एंड लुक एट द प्राइस पॉइंट. द प्राइस पॉइंट इज ऑफ कोर्स pretty reasonable, and this covers what? Pro covers CAT preparation. Elite में Pro के साथ साथ बाकी OMETs भी कवर हो जाएंगे. एंड आई सजेस्ट दैट यू opt for this elite preparation, because बाद में रियलाइज होता है कि आपको ना शायद बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करनी थी, ZAT के लिए भी प्रिपेयर करना था, स्नैप भी बाद में याद आ जाता है, NMAT भी याद आ जाता है. सो डू दैट. Legend is of course something that will give you an additional benefit. And what is that? One-on-one mentoring. There will be 4 personalized sessions of guidance with your faculty members. So everything that you need for cracking
CAT for cracking the exam is there, चाहे फिर वो recorded classes हों, चाहे फिर वो mock tests हों, everything is there. Need I say more? Udit sir खुद इस batch में है, he is taking quant. What else? You know, do you need to know? Now the point is, हाँ 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ब्लैक की आइम्स आपका टारगेट है, तो तैयारी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स. द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज, बिकॉज हर बार यही होता है, टाइम फ्लाइज एंड दिस इज रियलिटी, टाइम एक्चुअली flies. So if you want a sort of performance that justifies this tag, Titan बनना है और उस लेवल तक पहुंचना है, so everything has to be planned, everything has to be, you know, planned very very systematically. So everything right from classes to topic tests, सब कुछ को आपको ऑफर किया जा रहा है. 20% डिस्काउंट इज ऑल्सो देयर ऑन दिस बैच. तो अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए जो पूरी जर्नी, जो गाइडेंस की जरूरत होती है, दैट्स गोइंग टू बी देयर. वीकली टेस्ट हो, चाहे फिर सेक्शनल टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, ऑफ कोर्स द कंप्लीट स्टडी मटेरियल इज गोइंग टू बी देयर. मोर ओवर, यहाँ पे अगर आप लेजेंड बैच ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको जो 6 personalized sessions मिलेंगे, they can of course take your performance to the next level. And if you are targeting only OMITs, then you can think about the complete OMIT preparation batch as well. That's also there, students. So the contact numbers are there on your screen. If you still have a question, if you still have a doubt, you can always contact our support team and get to know more, because agar CAT आपका focus नहीं है OMIT से, then this is the batch for you. And students, with that I'll take your leave. If you've liked the session, do not forget to press the like button. Thank you so much. God bless you.